Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson, the sectors of the Indian economy. और ये सेक्टर्स कौन से, ये इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं, कहीं की भी बात कर सकते हैं। हर जगह अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि किस प्रकार कौन सी जगह पर लोग काम करते हैं, उसके अनुसार हम इकोनॉमी को तीन सेक्टर में पढ़ा था हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोला गया क्योंकि ज़्यादातर हमारा नेचर से रिलेटेड और मेन जो हमारे पास ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी हम प्राइमरी प्रोडक्ट को लें, उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दें, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करें उसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग। और हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर बड़े लेवल पर अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो इंडस्ट्रीज में होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा इन दो सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल पहुंचाने तक, साइट तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया उसको मार्केट तक ले जाने के लिए फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन टर्सरी सेक्टर कुछ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास सर्विस सेक्टर कोई प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं योगदान तो दे रहा है, कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। नहीं तो रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, मार्केट में जाएगा नहीं, बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन करेंगे क्यों। उसी के बाद हमने देखा कि आज के समय में इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण हमारे पास सेवा बन के आई है कि अगर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। उसके बाद अगर वो डैमेज हो जाए तो हमें वो वापस कंपनसेट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इंश्योरेंस एक सर्विस है। बैंकिंग, बैंक कोई अपने आप से कोई चीज़ जनरेट नहीं करता है, पैसा बनाता नहीं है, किसी ने जमा किया, समवन इज द डिपॉजिटर, अदर वन इज गोइंग टू टेक द लोन। हमें बैंक में पैसा जमा है, हमें ज़रूरत पड़ी, हमने ले लिया, तो बैंक से हमें सेवाएं दी गई। केवल कम्युनिकेशन, हमने दूसरे से मैसेज किया कि हमें किस प्रकार कौन सी रिक्वायरमेंट है, हमने नेट पर चीज़ें सर्च की, फिर हमने वही प्रोडक्ट वापस खरीदा, तो हमने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एक संचार, एक सर्विस तो है। उसके बाद हमने देखा कुछ एक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, लेकिन लंबे समय में जाके कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं, जैसे टीचर है। एक नर्सरी, केजी, प्रेप से लेके प्राइमरी और सेकेंडरी तक जो टीचर पढ़ाते हैं उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी नहीं है उन बच्चों की, वो जाके इन फ्यूचर कुछ कर पाएंगे, उसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी में कहीं पार्टिसिपेट, कहीं टर्सरी सेक्टर में काम करेंगे, कहीं सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में योगदान तो जो शुरुआत क्लास से उनका भी था, उस टीचर का भी योगदान रहा उसको तैयार करने में, तो वो सर्विस सेक्टर है। उसके बाद डॉक्टर है, हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराए, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ तीनों सेक्टर किस प्रकार काम करते हैं, कौन सा ज़्यादा डेवलप हुआ है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आई है, कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो हम इन तीनों सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेक्टर दूसरे पर डोमिनेट करता है। और ये तीनों सेक्टर में देखो कितने सारे रोजगार हैं, हम अलग अलग इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये सारा जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है तो हम इसको काउंट कैसे करें कि कौन सा सेक्टर बड़ा है, किस में प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब देखो हम एक बात करें कि चलो एक जगह पर कहीं भी हमने कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर नेल्स बन रही है, कील जिसको बोलते हैं टेबल बनाने के लिए, ऐसा थोड़े हम एक एक कील काउंट करेंगे इतनी कील बनाई गई। हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्शन जो है उसकी वैल्यू काउंट कर लेते हैं, मनी। यानी जिस इंडस्ट्री में बनाएगी उन्होंने बोला कि इतने का प्रोडक्शन कर दिया, इतने पैसे का प्रोडक्शन, यानी मार्केट में जो बिकेगा उसकी वैल्यू बता दी हमें, हमने वो वैल्यू ले ली, सेकेंडरी सेक्टर से वैल्यू आ गई। एक चीज़ का हम विशेष ध्यान रखते हैं इसके अंदर कि हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को ही काउंट करते हैं। अब देखें कैसे। अब मान लो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है एक बिस्किट का। अब बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ ग्रेन्स, अनाज उगाया गया, क्योंकि व्हीट फ्लोर उसके लिए इस्तेमाल किया गया बिस्किट के लिए, तो पहले इस फ्लोर के लिए हमने गेहूं उगाया। मान लो एक किसान ने वो गेहूं बेचा 8 रुपये के जी के हिसाब से या 10 रुपये के जी के हिसाब से। उसके बाद शुगर, ऑयल वगैरह ऐड किया गया, सेकेंडरी जब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट में कन्वर्ट किया गया। पहले तो उसको टन के जी, हमने 10 रुपये के जी जो हमने गेहूं खरीदा उसको आटे में कन्वर्ट किया गया। 2 रुपये मान लो 1 के जी के ऊपर आटे की किसमें कन्वर्ट करने में, गेहूं को आटे में लग गए, ये 12 रुपये का आटा हो गया, 12 रुपये के जी। उसके बाद हमने उसके अंदर ऑयल और शुगर ऐड किया, तो हो सकता है हमारे पास जब ये टोटल प्रोडक्शन हमारा बिस्किट का बन के आया तो हमारे पास 20 रुपये हो जाए। अब देखो हर जगह के ऊपर कीमत लगातार बढ़ रही है और वैल्यू एडेड सर्विसेज है, वैल्यू एडेड ही है। सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब भी होता है जहां वैल्यू ऐड होती चली जाए। प्राइमरी में केवल गेहूं उगाया तो 10 रुपये के जी था, तो उसका आटा बना दिया 12 का हो गया, तो उससे बिस्किट बन गया तो 20 का हो गया। वैल्यू एडेड सेकेंडरी प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्शन है वो वैल्यू एडेड भी बोलते हैं उसको।
अब हम केवल लास्ट का ये काउंट करेंगे, इनको बार बार काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करें कि चलो 10 रुपये का गेहूं आया था, 12 का आटा आ गया, अब 20 का ये हो गया, तो फाइनल इस प्रकार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। हम केवल फाइनल वैल्यू काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? अगर इसको बार बार काउंट करेंगे तो हमारी जीडीपी बहुत बड़ी दिखाई देगी। जब सेपरेट इंडिविजुअल अगर हमें पूछा जाए फर्स्ट हमारे प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, तब हमने काउंट किया केवल गेहूं का प्रोडक्शन कितना था, यानी प्राइमरी में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू निकाल ली कि पूरे देश के अंदर जो हमारे पास गेहूं मार्केट में आया, क्योंकि जो घरों में जो प्रोडक्शन हो गया, घर के अंदर जो कंज्यूम हो गया, वो हमारी जीडीपी के लिए नहीं आ पाता, तो मार्केट के अंदर आया, उसकी वैल्यू निकाल दी कि हमें कितने कीमत के ऊपर बिका है, उसकी पूरी वैल्यू निकाली प्राइमरी के आगे। उसके बाद सेकेंडरी में जो इंडस्ट्रीज हमारे एस्टेब्लिश है उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन कर दिया, सेकेंडरी का आ गया। फिर कितने की सर्विसेज जनरेट हुई, टर्सरी सेक्टर में कहाँ कितना प्रोडक्शन, यानी कितने लोग काम में लगे हुए थे, कितनी सैलरी चली गई, उसका आ गया। सेपरेट तो ठीक है, लेकिन जब हमारी पूरी जीडीपी को काउंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ ये जब लास्ट में 20 रुपये कीमत आएगी, तो ये जो कीमत है फर्स्ट प्राइमरी में से निकाल देंगे। प्राइमरी से क्यों निकाल देंगे? क्योंकि सेकेंडरी में काउंट हो चुकी है। ये प्राइमरी में से जितना हमारे बिस्किट बनाने में जो गेहूं लगा उतनी कीमत प्राइमरी से कम कर देंगे। उसी प्रकार ये जो आटा है सेकेंडरी से कम कर देंगे। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मार्केट में बिका, जो दुकानदार के टर्सरी सेक्टर में कि है हमने एक बिस्किट के पैकेट की 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये जो भी केजी कीमत रखी या एक पैकेट की कीमत रखी, हम उसको काउंट करेंगे। वो ये सारी बीच में जो इस्तेमाल हुई क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट को हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो जीडीपी बार बार मल्टीप्लाई होती रहेगी, उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाई देगा। तो हम अल्टीमेटली केवल फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। अब ये जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे यहाँ तीनों सेक्टर में एक साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट करते हैं, अप्रैल टू मार्च 31, कि कितना प्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी में कितना हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्सरी में कितना, उसको एडिशन कर दिया, वो आ गई हमारी जीडीपी। और जीडीपी से पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ये है हमारे पास जीडीपी। और इतनी बड़ी जीडीपी आप सोचेंगे कैसे अंदाजा लगाता होगा देश, तो हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय जिसकी बात करते हैं, उसमें हर स्टेट से डाटाज लिए जाते हैं। हर स्टेट में कहीं ना कहीं उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, प्रशासक बैठे, एम्प्लॉय बैठे, वो सारे देश का डाटा इकट्ठा करने के बाद हमारे पास आती है, यानी कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल चेंजेस की कि किस प्रकार बदलाव हुआ, तो कहीं भी चले जाएं हम, यानी शुरुआत तो प्राइमरी से हुई, यानी शुरुआत जब हमारे पास ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता जब विकसित हुई, तो शुरुआत में तो हमने खेती करना सीखा, प्राइमरी प्रोडक्शन ही था, यानी सबसे पहले तो हम नेचर पर डिपेंड थे। तो सबसे पहले हर जगह कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था। लेकिन शुरुआत में तो हम किसके लिए प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड थे, हमारा खुद के कंजप्शन के लिए, खाने पीने की वस्तुएं जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ग्रेन्स का। लेकिन जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया और काम की तरफ, व्यापार करना शुरू कर दिया, कोई क्राफ्ट का काम करना शुरू कर दिया, सामान बेचना खरीदना, ट्रेड डेवलप होता चला गया। लेकिन शुरुआत में केवल क्राफ्ट वगैरह हाथ का काम होता था, तो ज़्यादा बड़े स्केल पर डेवलप नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया हमारे पास कि हमने मशीनें जनरेट कर ली और लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज देयर, कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे पास प्राइमरी से किस में शिफ्ट होता गया, सेकेंडरी में। सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता चला गया, लोग प्राइमरी से वर्क करने के लिए फैक्ट्रीज में जाने लगे, इंडस्ट्रीज में जाने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन की उसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब जैसे ही हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, तो हमने पहले ही देखा कि इनके डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टर्सरी सेक्टर का, सेवाएं प्रदान करना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दो सेक्टर बढ़े, तो आज के समय में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर कौन सा होता चला गया, टर्सरी सेक्टर। यानी हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर बदलाव कैसे हुए, हर जगह सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहा एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, और अल्टीमेटली अब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी, अगर हम कंपेयर करेंगे अगली क्लास में हम भी कंपेयर करेंगे कि हमारे यहाँ कौन सा सेक्टर का कितना डेवलपमेंट रहा है, कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे टर्सरी की तरफ शिफ्ट होते चले गए। अब हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर कौन सा बन गया प्रोडक्शन की वजह से, टर्सरी सेक्टर। तो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। ये था हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कि किस प्रकार, तो व्हाट इज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स, और
हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, फाइनल गुड्स आर ओनली काउंटेड। उसके बाद जीडीपी काउंट करने के पास हमारे पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी है, और अल्टीमेटली अगर हम काउंट करें तो हमारे पास हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले कहीं भी जाएं प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट रहा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। अगली क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार हमारे यहाँ समय के साथ इन सेक्टर में बदलाव आया और टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता चला गया। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक